मेरे टॉपर्स 10th पास करके आ गए हो 11th क्लास में। वेलकम टू क्लास 11th कॉमर्स सेक्शन बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1। ये जो चैप्टर 1 है ना, ये आपको 2000 साल पीछे ले जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिजनेस स्टडीज की एक बात समझ लो बेटा, बिजनेस स्टडीज इज एट योर सराउंडिंग्स। आज की सराउंडिंग्स, पास्ट की सराउंडिंग्स और आने वाले समय के सराउंडिंग्स के बारे में डिस्कशन। तो आपके चारों तरफ जो है ना, वही बिजनेस स्टडीज आपको इजीली समझने में हेल्प करेगा। बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 क्लास 11th। नेम ऑफ चैप्टर इज हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब जब बात हिस्ट्री की आ रही है तो चलते हैं बहुत बहुत साल पीछे। मान लो एक दिन सो के उठे, नींद खुली तक्षशिला में, व्यापार करने जाना है। बाहर जब उठ के देखा तो गाड़ी नहीं है आपकी, कार नहीं है, बैलगाड़ी है। फोन नहीं है आपके हाथ में, पेटीएम नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, चेक बुक नहीं है। आपके पास क्या ऑप्शन है? भारत में बैंकिंग सिस्टम 2000 साल पुराना है। भारत इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी 2000 साल पहले से करता है। आपके हाथ में पेटीएम की बजाय है हुंडी। ये हमारे भारत का पुराने जमाने का पेटीएम था। अब आप सो के उठे, नींद खुली, बुलक कार्ट खड़ी है, सामान लादा, व्यापारी के पास गए, उससे हुंडी ली आपने। अब दूसरे शहर चले गए, दूर तक चले गए, अपना सामान बेचा। वहां कैश नहीं लेंगे आप, क्योंकि कैश का चोरी होने का खतरा है। आप जो हुंडी यहाँ के व्यापारी से लेकर गए हो, वहां के व्यापारी को जब आप दोगे तो वो उसके बदले आपको कैश देगा। आपने जो सामान बेचा उसके बदले भी आपको कैश मिलेगा। आप वहां से कुछ और सामान खरीदो, जो उस शहर का सामान आप अपने शहर में बेच सको। खाली हाथ आके क्या फायदा? फिर वहां से आप जब इस शहर आओगे तो ये जो व्यापारी है ना बेटा, एक जगह से दूसरी जगह की दूर दूर तक इन व्यापारियों के भरोसे के बेस पे ट्रेड चलता था। इनके भरोसे के बेस पे ट्रेड चलता था। वो एक कागज हुंडी जो है वो दिखाया जाता था, और उसी भरोसे के दम पर दूसरा व्यापारी वो हुंडी देखकर, वो हस्ताक्षर देकर पैसे दे दिया करता था। तो ये था उस जमाने का कैश। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन प्रॉपर। सी, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। फर्स्ट इज इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में हम क्या सीखेंगे? प्रोवाइडिंग लोन्स प्रोमिसरी नोट्स, जिसे आप हुंडी कहते हो। प्रोमिसरी नोट के कागज पे लिख दिया जाता है कि आप इस आदमी को इतने रुपए दे दीजिए, और साइन कर दिए जाते हैं। दैट इज प्रोमिसरी नोट, बट हम एंशियंट टाइम पे इसे हुंडी कहते थे। देन सपोर्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशियंट इंडिया। पुराने समय में ट्रेड एंड कॉमर्स को सपोर्ट किया जाता था। वर्कड एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज फॉर ट्रेडर। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की यहाँ हमने पैसे देकर हुंडी ले ली, वहां हमने वो हुंडी देकर वापस पैसे ले लिए। तो सफर में पैसे लाने ले जाने का खतरा नहीं था, क्योंकि पैसे चोरी हो सकते थे। अब राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का राइज क्यों हुआ? क्यों हमें इंटरमीडियरीज की जरूरत पड़ी? बेटा वो ट्रेड जो प्रोसीजर, लंबा प्रोसीजर, उसको छोटा कर देते हैं एज मिडिल मैन ना। तो मिडिल मैन क्या करते हैं? आपके ट्रेड प्रोसीजर को कम कर देते हैं। ब्रोकर, कमीशन एजेंट, होलसेलर्स, ये सब मिडिल मैन की तरह आ जाते हैं, जो कि प्रोड्यूसर और सेलर के बीच के टाइम गैप को कम करने में हेल्प करते हैं, और गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, और डिस्टेंस भी कवर करते हैं कि मैंने मिडिलमैन को दे दिया और मिडिलमैन ने आगे कस्टमर को दे दिया, कंज्यूमर को दे दिया। अगर मैं कंज्यूमर तक पहुंचाने में टाइम लगाऊंगी तो मैं अगली प्रोडक्शन कब करूंगी? तो मिडिलमैन से इंटरमीडियरीज आर वेरी हेल्पफुल। देन ट्रांसपोर्ट। आप बैलगाड़ी से गए थे, आपको याद है ना, अभी तक्षशिला जब सोकर उठे थे तो बैलगाड़ी के बाद ट्रांसपोर्ट की और नए नए सिस्टम डेवलप हुए। अब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, चाइना से, जापान से, अमेरिका से, आपको इंस्टेंट बहुत जल्दी आ जाता है सामान। तो वो ट्रांसपोर्ट क्यों? ट्रांसपोर्ट क्योंकि डेवलप हुआ है बेटा स्टेप बाय स्टेप। तो अर्ली ट्रांसपोर्ट क्या था बेटा? बुलक कार्ट थी, बोट्स थी, और पैक एनिमल्स थे। जब एनिमल्स पे हम सामान लाद कर ले जाते थे। ग्रोथ ऑफ रोड्स, पोर्ट्स इंक्रीज ट्रेड एफिशिएंसी। जैसे जैसे रोड जो है वो और अच्छी हुई, उनकी क्वालिटी अच्छी हुई, कच्ची रोड से पक्की रोडें बनी, पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, उसके बाद आपके व्यापार में और ज्यादा बढ़त हुई, इंक्रीमेंट हुआ, और ज्यादा व्यापार आप करने लगे। ट्रेडिंग कम्युनिटीज। ट्रेडिंग कम्युनिटीज में तो सबसे पहले मर्चेंट आएंगे, जिसे आप व्यापारी कहते हो। सबसे पहले कौन आएगा? मर्चेंट आएंगे, जिसे आप व्यापारी कहते हो। मर्चेंट कॉरपोरेशंस। कौन है? मर्चेंट कॉरपोरेशंस। मर्चेंट कॉरपोरेशन नोन एज गिल्ड्स, जिसे आप पहले श्रेन्स कहते थे, SHRENIS। बेटा ये सिर्फ छोटा सा पार्ट है जो आपको बोरिंग लग रहा है, इसके आगे इंटरेस्टिंग है। इसके आगे आप आज के बिजनेस में आ जाओगे। ये छोटा सा पार्ट है जो आपको बोरिंग लग रहा है, क्योंकि ये पुराने जमाने को सिखाया गया है कि भारत 2000 साल पहले से भी व्यापार करता था। मसालों के व्यापार में भारत सबसे नंबर 1 पे था, और आज भी हर साल कम से कम 35 से 40 हजार करोड़ तक का
मसाले का एक्सपोर्ट करता है भारत। ठीक है बेटा, तो आप कितने बड़े लेवल पर हैं स्टार्टिंग से ही। कंट्रोल ट्रेड, मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, फिक्स प्राइस, प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज का काम था बेटा कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, समझाना कि कैसे करना है। फिर मेजर ट्रेड सेंटर्स, मैंने अभी आपको बोला कि आप सोकर उठे तक्षशिला, तक्षशिला पाकिस्तान का एक पार्ट है, तो ये तक्षशिला क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये एक मेजर ट्रेड सेंटर था। उज्जैन था, पाटलिपुत्र था, बनारस, आगरा, दिल्ली, ये कुछ फेमस ट्रेड सेंटर्स थे बेटा। इसमें ना कोई चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फर्स्ट, बट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। फेमस इंडिया क्यों फेमस था बेटा, प्रीसियस स्टोन्स के लिए फेमस था, सिल्क के लिए फेमस था, स्पाइसेस के लिए फेमस था। ठीक है, प्रीसियस स्टोन के लिए फेमस था। मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्या हम इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, अभी मैंने कहा ना, मसाले, टेक्सटाइल, प्रीसियस स्टोन, सिल्क, कॉटन, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीजें। और हम इंपोर्ट क्या करते थे, बाहर से क्या लाते थे, दूसरे देशों से, हॉर्सेस, कॉपर, गोल्ड, वाइन एंड सिल्क। फिर है बेटा पोजीशन ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट की जो पोजीशन है ना, वो इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ सी लेवल इतना वास्ट फैला हुआ है, भारत की नदियां इतनी अच्छी हैं कि वहाँ नाव के रास्ते से भी, हम नाव के सहारे भी ट्रेड किया करते थे। तो इंडिया वॉज अ मेजर ट्रेडिंग हब, इंडिया एक मेजर ट्रेडिंग हब था, बहुत वर्ल्ड फेमस थे हम। क्यों, क्योंकि हमारी क्वालिटी बहुत हाई थी, हमारे रूट बहुत अच्छे थे, लैंड रूट एंड सी रूट दोनों थे, भारत के दक्षिण में तो पूरा सी है ना बेटा। फिर है एंजॉयड स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड, और पूरे वर्ल्ड में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड थी। फिर है बिजनेस, ये पार्ट हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आज की क्लास तो आपने सीखी इंडिया में पेटीएम, चेकबुक, ऑनलाइन बैंकिंग कुछ नहीं था, इसके बजाय क्या यूज होता था, ये जवाब आप देंगे। दूसरा सवाल, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, कौन है शाहरुख खान, बिजनेसमैन, एम्प्लॉयर या प्रोफेशनल, ये हम कल सीखेंगे।